आज हम लोग देखेंगे कि इस मॉडल को कैसे बनाते हैं। इसका एक छोटा सा रील मैंने पहले ही बनाया था। एक प्रोक्रिएट खोल लिए, प्रोक्रिएट के अंदर मैंने एक लेयर बना लिया और उसके ऊपर पहले इस बॉक्स को लेते हैं। इस बॉक्स हमें रेफरेंस देगा कि कैसे हमें ऊपर वाला बॉक्स बनाना है लेडी के लिए। इसके लिए पहले एक रेफरेंस लेते हैं कि ये मेरी डेप्थ ऑफ लेग है, कि कितना डेप्थ में लेग है। हम लोग ऊपर की तरफ ऐसे लेंगे तो उसके पहले पहले एक पेन ले लेते हैं ऊपर से। तो मैंने एक पेन ले लिया और ऊपर में मैंने एक डिस्टेंस पे ले लिया कि इतना लंबा होगा, और यहाँ से और एक लाइन ले लिया। अब मुझे नीचे वाला जो लाइन है उसी के पैरेलल में मुझे पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। इसी लाइन को मैं कंटिन्यू करूंगा तो मुझे दूसरा वाला लाइन मिल जाएगा। ये है डेप्थ, कि कितना डेप्थ में रहेगी ये औरत। तो पहला वाला लाइन मिल गया तो हमें अब अंदाजा हो गया कि कहाँ पे कैसे क्या होगा। अब इसी जगह से हमें और एक चीज देखना है कि पैर की डायरेक्शन किस तरफ है। तो ये है पैर की डायरेक्शन, इसको हम लोग इस एंगल को ध्यान में रखेंगे। अब आगे देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर एक बॉक्स जैसे बनाते हैं तो हमारी पेल्विक जो रीजन है वो कैसे रहेगा। यहाँ पे जो पेल्विक की ओपनिंग है वो कैसा होगा, और फिर कोन शेप में जैसे जैसे हम लोग असेंबली बनाते हैं, जैसे जैसे हम लोग फंडामेंटली करते हैं कि पैर को बना लिया, वैसे ही दूसरे वाले पैर को भी बना लेते हैं। क्योंकि इसमें दो चीज़ है कि दोनों फाउंडेशन की जो कोन है वो सबमर्ज्ड हो जाएंगे, और ये रिब केज जो है ये पहला साइड में जो है फ्रंट बॉक्स के साइड में जो उसमें आ जाएंगे, और जो हाथ वाला सेक्शन है ये जो बॉक्स के ब्लू लाइन है उसके साथ मैच हो जाएगा। तो ये वाला लाइन हम लोग ध्यान रखेंगे जब हम लोग ड्रॉ करेंगे। और हमें देखना है कि अभी ऊपर से ये किस एंगल में फेस है, उसी एंगल में ले लेंगे और आगे से बॉक्स को एक हाफ में डिवाइड कर लेंगे। जब हम लोग हाफ में डिवाइड करेंगे तो हमें ये पता रहेगा कि ये किस एंगल पे है। तो ये जो ग्रीन लाइन से मैं दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे इसकी शेडो आ रहा है बीच में, कौन सी मीटिंग पॉइंट है। और ये वाला जो एंगल ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाथ के लिए। और ऊपर से अगर स्ट्रेट लाइन लेते हैं ब्रेस्ट से तो हमें यहाँ पे जाके मैच होगा बॉक्स के। और जो है ये डिक्लाइन में है, नीचे की तरफ एंगल है। और एक पैरेलल लाइन अगर हम लोग खींचते हैं यहाँ पे, कि ब्रेस्ट के यहाँ से पैरेलल लाइन खींचते हैं तो ये ऐसा पैरेलल लाइन आएगा कि दोनों की जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो। अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि ये पैरेलल है, ये डिक्लाइंड है। और फिर थोड़ा सा एक ब्लू लाइन ले लेते हैं, पहले थोड़ा सा इसको डिवाइड करना है ब्लू लाइन को। ब्लू लाइन को हम लोग डिवाइड करेंगे ताकि हमें अंदाजा मिल जाए कि कैसे इसको करना होगा दोनों साइड में। एक बार हमें लाइन मिल जाता है तो आगे चल के हम लोग इसको फिर ड्रॉ कर सकते हैं अच्छे से। अब जब ये किस्सा रेडी हो गया, देखिए मैंने एरो डाल के भी देखा हूँ कि आपको दिखाने के लिए। अब इसी बॉक्स को आप ड्रॉ करते हैं। देखिए मैं उसी ड्रॉक्स बॉक्स को ऐसे ड्रॉ करूंगा तो मुझे आइडिया मिल जाएगा। और जब भी करेक्शन की जरूरत है ना, ये बॉक्स में हमें बहुत आसानी से पता चल जाता है कि करेक्शंस कैसे जरूरत है। तो मैंने देखिए ये वाला जो लाइन ड्रॉ किया है और उसको हाफ कर दिया। अब उसी एंगल में मैंने फेस को ले लिया हूँ। एंगल का जो है वहां पे मैंने देखना कि ब्लू एरो में दे के रखा हूँ। और रिब केज को इसी बॉक्स के अंदर जो पहला वाला साइड है बॉक्स के उसी में ड्रॉ कर लिया। ब्रेस्ट लाइन ऐसे पैरेलल लाइन पे आ गया। याद है मैंने हाथ को बताया था कि ये ब्लू लाइन के साथ पैरेलल रहेगा। अब हाथ मेरा थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो मैं उसको बाद में करेक्शन करूंगा। पहले पैर को बना लेता हूँ। दूसरा वाला हाथ भी यहाँ पे डाल दिया हूँ। अब पैर को बनाते हैं। पैर को जैसे ही बनाएंगे तो हमें पता चल जाता है कि हाथ को और छोटा करना है। तो पहले हम लोग बॉक्स को करेक्शन कर लेंगे। एक ये वाला पैर बना लेते हैं। पैर को एंगल में आ गया। अब देखिए जैसे पैर जैसे यहाँ पे एंगल में आ गया है, अब बॉक्स को करेक्टिफाई करके हमें पता चल जाएगा कि कहाँ तक कैसे इसको बनानी है। देखिए वो वही एंगल है जिस एंगल को हम लोग दर्शाया था पिक्चर के अंदर। अब इसी में देखिए मैंने वो जो एडिटेड वर्जन उसको हटा दिया हूँ, अब ओरिजिनल पिक्चर्स आ गया। अब इसको धीरे 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 फाइनलाइज कर लीजिए। फाउंडेशन रेडी है तो फाइनलाइज करने के लिए मैं बताऊं, कितनी भी स्लो हो, कितनी भी आप बिगेनर हो, आपको 1 मिनट से ज़्यादा लगनी ही नहीं चाहिए, ठीक है? सिर्फ़ जो टाइम लगेगा वो मुँह में टाइम लगेगा कि फेस को बनाने के लिए। अब हमें थोड़े-से यहाँ पे एक्यूरेट फेस नहीं बनानी है, जस्ट हमें प्रैक्टिस करनी है, तो हम लोग कैसे भी फेस को थोड़ा-सा जैसे-जैसे रूप है वैसे दे दिया हूँ। लेकिन आपको अगर एक्यूरेट फेस बनानी है तो आप उसमें टाइम लगा सकते हो एक-एक करके, और आपको 100% सेम फेस टू फेस मिलेगा। अब देखिए जब फाउंडेशन रेडी हो जाता है तो उसको बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखिए मैंने हाथ को भी करेक्शन करके और छोटा बना लिया हूँ। और सामने जो लेग है, लेग को देखिए कितना आसानी से आप मुलायम से एक ही स्ट्रोक में आप कर सकते हो। इसको भी एक ही स्ट्रोक में खत्म कर सकते हो। आप जैसे एक-एक स्ट्रोक में खत्म करते हो तो आपके हाथ की जो स्ट्रोक्स है उसकी दाम बढ़ती है, उसकी जो वैल्यूएशन बढ़ती है आर्ट इंडस्ट्री में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
अब हम लोग इसमें लेयर्स डालेंगे, ग्रे स्केल लेयर्स विद 2B। तो जब तक ये लेयर डालेंगे आप एक झट से इसको सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक दबा दीजिए, कमेंट भी कीजिए कि कैसा लगा आपको। और आपको एक चीज करना है, मुझे एक हेल्प चाहिए। आप इस वीडियो को आपके एक फ्रेंड के साथ शेयर करोगे जिनको लगता है कि ये उसको सीखने से उसको कुछ फायदा होगा, या किसी बच्चे को फायदा होगा, बच्ची को फायदा होगा, आप उनको फॉरवर्ड कीजिए। आपके एक फॉरवर्ड, एक लाइक से मुझे यहाँ पे बहुत सारा बेनिफिट भी मिलेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखा सकता हूँ, पहुँचा सकता हूँ अपने जो ये टेक्निक है। छोटा-सा टेक्निक है, सबको आना चाहिए, सबके बेनिफिट के लिए है। तो जैसे-जैसे आप इसमें और ज़्यादा वैल्यूएशन डालते जाओगे, जैसे मैंने अभी 4 भी ले लिया हूँ, और ज़्यादा वैल्यूएशन डाल रहा हूँ। जितना हायर द वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू होगा, ज़्यादा डार्कनेस होगा। आप इसमें 6B, 8B, 10B तक भी जा सकते हो और इसको कंट्रास्ट में बना सकते हो। अभी हम लोग सिर्फ शैडोज़ को खेल रहे हैं, और खेलते-खेलते हम लोग इसको जल्दी-जल्दी खत्म भी कर लेंगे। मैं बाल के ऊपर थोड़ा-सा टाइम बिता रहा हूँ, लेकिन आप इसमें देखिए कि यहाँ पे ना रिफ्लेक्टिव लाइट्स है, तो रिफ्लेक्टिव लाइट्स को आप ध्यान से काम कीजिएगा, ताकि वहाँ पे हर जगह पे एक्यूरेट वैल्यूज नहीं है, हर जगह पे थोड़ा-थोड़ा हमारे वैल्यूएशंस भी हम लोग मैच करते हैं। तो आप ज़ूम करके देख सकते हो। आप अगर इसको टीवी में देख रहे हो, फ़ोन में देख रहे हो, आप ज़ूम कर लो। पहले पॉज़ करके मॉडल को ज़ूम करो, फिर मेरे ड्राइंग को ज़ूम करो, आपको पता चल जाएगा कहाँ पे मैंने ज़्यादा शैडोज़ दिया है, कहाँ पे शैडोज़ छोड़ा है, ताकि हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी दिखे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए हम लोग इसको और टाइम स्पेंड करके और बढ़िया बना सकते हैं, बट ये ट्यूटोरियल है, तो मुझे लगता है कि मैं 7 साढ़े 7 मिनट में इसको बना के आपको दिखा दूँ, ताकि आप पहले एक बार इसको पूरी देखो, फिर पेपर, पेन, पेंसिल लेके इसको अच्छे से ड्रॉ करो, ताकि आपको हर चीज़ को बारीकी से दिखे, समझे, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। आप जो सीखते हो उसको प्रैक्टिस करते हो। देखने से प्रैक्टिस नहीं होती, प्रैक्टिस करो। तो ये मेरी सलाह है, आप उसको देख के बताओ। ऐसे बहुत सारे रील हैं, आप जाके उन रील को देख भी सकते हो, उसमें आप आराम से काम कर सकते हो। थैंक यू सो मच। शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी